नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह यह इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए जो कि इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले। दोस्तों, इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसकी डिटेल भी चर्चा करूंगा, जिससे आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप आसानी से कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेंडर ब्लॉक किस धातु से निर्मित की जाते हैं। दोस्तों, सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? वह हिस्सा जिसमें लगभग इंजन के सारे भाग लगे हुए होते हैं, वह कहलाता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक की जो धातु होती है दोस्तों, वो होती है कास्ट आयरन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ सिलेंडर ब्लॉक में कुछ चीजें आपको और भी याद रखनी है दोस्तों। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी हिस्से में सिलेंडर हेड लगाया जाता है और निचले हिस्से में क्या लगाया जाता है? आपका ऑयल सम्प या क्रैंक केस लगे, मतलब क्रैंक केस बना हुआ होता है और उसके नीचे क्या लगाया जाता है? ऑयल सम्प लगाया जाता है। क्रैंक केस वह भाग होता है जहाँ पे क्या करते हैं हम, क्रैंक केस में हम क्या करते हैं, आपकी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई होती है। ठीक है, और सिलेंडर हेड वह भाग होते हैं जहाँ पे आपके वॉल्व आदि लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रिंग ग्रुप कार्बन जमा नहीं होने देती? तो इसका आंसर है दोस्तों कीस्टोन रिंग। ठीक है, कीस्टोन रिंग जो होती है वह आपके कार्बन को जमा नहीं होने देती। ठीक है, कार्बन को जमा नहीं होने देती काय में, आपके जो रिंग ग्रुप है उसमें कार्बन को जमा नहीं होने देती। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, इंजन ओवरहॉल करते समय कनेक्टिंग रॉड की अलाइनमेंट किससे चेक करनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए, कनेक्टिंग रॉड का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड का अलाइनमेंट अर्थात सीधापन। ठीक है, तो सीधापन चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जो कनेक्टिंग रॉड है इसका अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम प्रयोग करेंगे आपका अलाइनमेंट गेज का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अलाइनमेंट गेज का। ठीक है, फुट रूल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पेट्रोल गेज कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यह इसका आंसर सही था, अलाइनमेंट गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन को ओवरहीट से बचाने के लिए सिलेंडर हेड की खालिस्तान की जाती है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर इंजन को ओवरहीट करने से बचाना है, ओवरहीट होने से बचाना है तो क्या करना होगा? ठीक, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डीकार्बोनाइजिंग। डीकार्बोनाइजिंग क्या होता है दोस्तों, समझ जाइए। जो हेड की परत में कार्बन का जमा हो जाता है, ठीक है, कार्बन का जो जमा हो जाता है, कार्बन को अगर अपन कार्बन जो हटाने की प्रोसेस है, कुल मिला के हम इसे क्लीन करते हैं तो उसको उसी को क्या बोलते हैं? कार्बन हटाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोनाइजिंग। ठीक है, अगला क्या है? इंजन में वाल्व का क्या कार्य है? ठीक है, इंजन में वाल्व का क्या कार्य है? ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वायु ईंधन मिश्रण को कंबसन चेंबर में प्रवेश कराना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वायु ईंधन मिश्रण को जलाना। तीसरा है मिश्रण को घुमाना और चौथा सभी। ठीक है, तो मिश्रण को घुमाना, ये तो टर्बुलेंस होता है, इसके लिए टर्बुलेंस चेंबर बना हुआ होता है सिलेंडर हेड में, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। वायु ईंधन मिश्रण को जलाना, ये जलाने का काम कौन करता है दोस्तों? स्पार्क प्लग करता है। ठीक है, और वायु ईंधन मिश्रण को कंबसन चैम्बर प्रवेश कराना, तो वाल्व क्या है? एक प्रकार का गेट है, तो ये क्या करता है? वायु ईंधन मिश्रण को कंबसन चैम्बर में प्रवेश कराता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वायु ईंधन मिश्रण को कंबसन चैम्बर में प्रवेश कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्रेशन रिंग बने होते हैं, तो कंप्रेशन रिंग बने होते हैं दोस्तों, तो जो रिंग है, ठीक है, इसमें आप याद रखते हैं, रिंग जो होते हैं दोस्तों, वो हाई ग्रेड ढलवा लोहा या हाई ग्रेड कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं रिंग आपके। ठीक है, और रिंग का काम क्या कहता है होता है? अलग अलग होता है, दो प्रकार के रिंग होते हैं। ठीक है, दो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंप्रेशन रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। अब अगला क्वेश्चन इससे ये बन सकता है दोस्तों कि कंप्रेशन रिंग की कम से कम संख्या कितनी होती है? तो कंप्रेशन रिंग की कम से कम संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, मिनिमम 2 कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग ग्रुप पिस्टन के किस भाग में काटे जाते हैं? ठीक है, अब पिस्टन के अलग अलग भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो पिस्टन रिंग ग्रुप है, ये पिस्टन के कौन से भाग में काटे जाते हैं दोस्तों? ये पिस्टन के ऊपरी भाग में काटे जाते हैं। ऊपरी भाग मतलब जो आपका जो पिस्टन बॉस का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, पिस्टन बॉस की ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसमें हम रिंग ग्रुप काटते हैं, और इसके पिस्टन बॉस का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिंग एक्सपेंडर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रिंग एक्सपेंडर का मुख्य कार्य क्या है? तो होता है दोस्तों पिस्टन रिंग को फैलाना। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पिस्टन रिंग को फैलाना। तो बहुत आसान है दोस्तों, नाम में ही छुपा है रिंग एक्सपेंडर। एक्सपेंडर मतलब
फैलाने वाला। और अगर यही पूछता अपन से कि रिंग कंप्रेसर का क्या कार्य है, तो रिंग कंप्रेसर का क्या कार्य होगा, कंप्रेसर मतलब कंप्रेस करने वाला, तो वो रिंग को फिट करते समय कंप्रेस करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट की ऊष्मा उपचार विधि क्या है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट की ऊष्मा उपचार विधि क्या है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट की जो ऊष्मा उपचार विधि है वो क्या है आपकी नाइट राइडिंग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नाइट राइडिंग इसका सही आंसर, ठीक है। अब क्रैंकशाफ्ट को ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट क्या होती है दोस्तों, घूमती है लगातार, ठीक है। उसमें बैलेंसिंग इसको बैलेंसिंग भी करना होता है। दूसरी बात है इसमें क्या चलता है आपका ऊष्मा उपचार क्या होता है, धातु के गुणों को सुधारने की विधि, तो वही इसलिए हम क्या करते हैं इसकी नाइट राइडिंग की जाती है, ठीक है। फ्लाईव्हील कहाँ स्थापित होता है, फ्लाईव्हील कहाँ स्थापित होता है ये मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। फ्लाईव्हील कहाँ, पहली बात तो ये लगा होगा क्रैंकशाफ्ट में, और क्रैंकशाफ्ट के किसले हिस्से पर, पिछले हिस्से पर लगा होता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से पर क्या लगा होता है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में क्या लगा हुआ होता है, फ्लाईव्हील में लगा हुआ होता है रिंग गियर, और रिंग गियर में क्या लगा हुआ होता है, रिंग गियर से जुड़ी होती है आपकी स्टार्टर मोटर। तो जब हम स्टार्टर मोटर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रिंग गियर के माध्यम से फ्लाईव्हील को घुमाता है, और फ्लाईव्हील के घूमने से क्या होता है आपका क्रैंकशाफ्ट घूमता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले कि रिंग गियर काय में लगा हुआ होता है, तो रिंग गियर लगा होता है फ्लाईव्हील में, ठीक है। यहीं से एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई पिछले फ्लाईव्हील तो पिछले हिस्से में लगा होता है, तो क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से में क्या लगा हुआ होता है, तो अगले हिस्से में लगा हुआ होता है आपका डैम्पर पुली, ठीक है। डैम्पर पुली आपके अगले हिस्से में लगी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्प कम करता है, क्या क्या कम करेगा दोस्तों, जो क्या होता है, जो टॉर्सन कंपन होता है, देखो अब क्या होती है, देखो कोई क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो घूमने से क्या कनेक्टेड है आपका टॉर्सन, ठीक है। तो ये डैम्पर किसको कम करता है, मरोड़ी कंपन, या तो टॉर्सन के कारण जो वाइब्रेशन आते हैं उनको कम करता है, कौन सा आपका क्रैंकशाफ्ट पर लगा हुआ वाइब्रेशन डैम्पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट पर कैम लोब की संख्या सिलेंडरों की संख्या की खालिस्तान होती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यह आपका एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्रैंकशाफ्ट पर कैम लोब की संख्या सिलेंडरों की संख्या की कितनी होगी, दुगनी होगी, क्यों, देखो सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर में कितने वाल्व लगेंगे, दो, तो जब दो वाल्व लगेंगे तो उनको चलाने के लिए कैम लोब भी कितनी होगी, दो, इसलिए कितने लगेंगे हमको, दो गुनी संख्या लगेगी, समझ गए दोस्तों। एक सिलेंडर में कितने वाल्व, दो, और प्रत्येक वाल्व को चलाने के लिए एक कैम लोब, तो इसी प्रकार कितनी, जितनी सिलेंडर की संख्या उससे दुगनी क्या हो जाएगी आपकी वाल्वों की संख्या, ठीक है। कैम शाफ्ट कंट्रोल करती है, कैम शाफ्ट, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट नहीं पूछ रहा दोस्तों, पूछ रहा कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या कंट्रोल करेगी दोस्तों, वॉल्व को खुलना भी, वॉल्व को बंद होना भी, और वॉल्व टाइमिंग भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सभी, ठीक है। तो क्या करती है कैम शाफ्ट, क्या कंट्रोल करती है, वॉल्व को खुलना भी कंट्रोल करेगी, वॉल्व के बंद होना भी कंट्रोल करेगी, और वॉल्व टाइमिंग भी निर्धारित करेगी, कौन आपकी कैम शाफ्ट के द्वारा ही की जाता है, ठीक है। इंजन वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। इंजन वाल्व काहे के द्वारा बंद होंगी दोस्तों, तो इंजन वाल्व काहे से द्वारा बंद होते हैं, वाल्व कमानी द्वारा, ठीक है, वाल्व कमानी द्वारा यानी वाल्व स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। खोलते किससे हैं आपके, खोलते तो पुश रॉड या रॉकर आर्म द्वारा खोलते हैं, लेकिन बंद किससे होते हैं, बल्ब होते हैं आपकी वाल्व स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। जो वाल्व स्प्रिंग होती है वही इसको बंद करती है, ठीक है। कुछ इंजनों में कैम लॉक की अक्ष टेपिट की अक्ष के कैसी होगी, हमेशा देखो ऑफसेट होगी, ठीक है। ऑफसेट ही होगी, तभी तो ये खोलना या बंद करने का काम कर पाएगी, ठीक है। तो क्या होती है, कैम शाफ्ट की जो अक्ष होती है वो टेपिट अक्ष की हमेशा कैसी होती है, ऑफसेट होती है। 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है, 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर याद रखना है दोस्तों, अब तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1 5 3 6 4 2, ठीक है। तो आप कैसे याद कर रखिए इसको, 15 36 42, ठीक है। तो ये जो फायरिंग ऑर्डर है ना दोस्तों, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब पूछा है क्या, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है, ठीक है। अच्छा, टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या कहलाती है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी कहलाती है आपकी स्ट्रोक, और होती कितनी है, ये होती है 180 डिग्री। अब बोलेंगे 180 डिग्री की दूरी कैसे हो गई, तो भाई यह किस सेंस से पूछ रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमसे यह पूछ रहा है कि क्रैंकशाफ्ट के घुमाव में, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है आपका क्रैंकशाफ्ट, तो उसके घुमाव की दिशा में कितनी दूरी होगी, तो 180 डिग्री होगी, ठीक है। और एक स्ट्रोक पूरा कब होगा, 180 डिग्री में, ठीक है। दो स्ट्रोक कब पूरे होंगे, 360 डिग्री में, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, दो स्ट्रोक 360 डिग्री में पूरे होंगे, ठीक है। कार्बोरेटर को लगाया जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कार्बोरेटर को लगाया जाता है, तो फ्यूल टैंक में तो फ्यूल पंप लगा हुआ होगा, फ्यूल पंप
सिंपल सी बात है, फ्यूल पंप का काम क्या है, फ्यूल टैंक से पेट्रोल खींचना। तो कार्बोरेटर कहाँ लगा होगा, कार्बोरेटर लगा होगा इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, मतलब इनटेक मैनिफोल्ड के पहले हम कार्बोरेटर को लगाते हैं। और कार्बोरेटर क्या करता है दोस्तों, एयर और फ्यूल का मिश्रण बनाता है। और कार्बोरेटर किस इंजन में किया जाता है, पेट्रोल इंजन में, ठीक है। इंजन वाल्व खुलते हैं, इंजन वाल्व कब खोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इंजन वाल्व कब खोलेंगे दोस्तों, रॉकर मतलब इंजन वाल्व खुलते हैं किसके द्वारा, रॉकर शाफ्ट द्वारा, ठीक है। रॉकर शाफ्ट द्वारा आपके क्या होंगे, इंजन रॉकर आर्म द्वारा इंजन के वाल्व खोले जाते हैं। यह कौन से इंजन की बात हो रही है दोस्तों, यह ओवरहेड इंजन की बात हो रही है। रॉकर आर्म में, रॉकर जो आपकी रॉकर आर्म है ना, वो किसमें लगी होगी, आपकी ओवरहेड इंजन में लगी हुई होती है, ठीक है। ओवरहेड इंजन की बात हो रही है, इसलिए उसमें ना यदि ये आपका क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है, ये ओवरहेड इंजन में लगी होती है आपकी रॉकर आर्म। और अगर साइड वाले जो साइड वॉल्व वाले पिस्टन वगैरह का क्वेश्चन पूछता ना दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वहाँ पे कई बार क्या होती है, कैमशॉफ्ट ज्यादा लगी होती है, और कई बार किसके द्वारा खुलता है आपका, टेपेट के द्वारा, डायरेक्ट आपके वॉल्व स्टेम टेपेट द्वारा ही चलता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में क्या आता है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन का जब केस हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा वायु और पेट्रोल का मिश्रण आएगा, ठीक है। और डीजल इंजन है तो केवल वायु आएगी। किस प्रकार का सर्किट जिसमें थ्रोटल वाल्व पूरा या लगभग बंद होता है, ठीक है। तो यह होता है आपका आइडलिंग सर्किट। आइडलिंग सर्किट में क्या होता है दोस्तों, आपने कई बार गाड़ियां चलाई हैं, आप डेली गाड़ी चलाते होंगे। तो जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप बिल्कुल भी आप एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं देते, और जो गाड़ी तब भी आपकी चालू रहती है, तो वही सर्किट क्या कहलाता है, आपकी आइडलिंग सर्किट, ठीक है। और उसी को जो आपका एक्सीलेटर केबल से जो वॉल्व जुड़ा हुआ होता है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं थ्रोटल वाल्व। तो यह 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन और आपको मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।